नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, पब्लिक सेक्टर में तीन तरह के डिपार्टमेंट्स, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज। इससे पहले दो वीडियो में हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को पूरा कर चुके हैं। आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि ये गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, कैसे एस्टेब्लिश होती है, कैसे क्या होता है। तो जैसा कि हम पूर्व की वीडियोज में भी क्लियर कर चुके हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि कंपनी कैसे अस्तित्व में आती है, क्या क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, क्या क्या उसके लिए जमा डिपॉजिट किया जाता है, तब कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है। सेम द प्रीवियस प्रोसीजर कैन बी एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में भी वो सारा प्रोसीजर्स, जो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर भी फॉलो किए जाते हैं। पहली बात आती है कि गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिश कैसे होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी जब भी एस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो कंपनी एक्ट 2013 के ही थ्रू होगा, यानी कि गवर्नमेंट को भी वो सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस वगैरह मानने होंगे, तब जो है ये कंपनी अस्तित्व में आएगी। कहने का मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर प्राइवेट लोग मिलकर के कंपनी बनाते थे, यहाँ गवर्नमेंट कंपनी बना रही है। तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी बना रही है तो रूल्स ऑफ रेगुलेशन तो कंपनी एक्ट के फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये भी जो है कंपनी एक्ट की तरह ही जो है आर्टिफिशियल कंपनी होगी, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। जो मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी, इसकी खुद की अपनी एक पहचान होगी। तो ये है। दूसरी बात, एस्टेब्लिश करने के लिए इसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास जो है अपने मेन डॉक्यूमेंट्स दोनों कौन कौन से, पहला डॉक्यूमेंट्स होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, दूसरा AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों ही जो है आप इसको जो है रजिस्ट्रार के पास देने पड़ेंगे, तभी ये कंपनी जो है अस्तित्व में आएगी। अदरवाइज ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होगा, आरओसी को तो ये दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए, AOA भी चाहिए और MOA भी चाहिए। MOA जो होता है, क्या होता है अब जो MOA, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, AOA के बारे में भी, प्रोस्पेक्टस के बारे में भी। तो ये कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन हमें कंपनी के पास डिपॉजिट कराने होते हैं। तो ये आरओसी के पास हमें डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। MOA जो होता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, वो कंपनी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताता है कि बाहरी लोगों को कैसे डील किया जाएगा, एक्सटर्नल को कैसे डील किया जाएगा। AOA जो होता है वो इंटरनल कैसे डील किया जाएगा, कंपनी के अंदर आंतरिक मामले को कैसे डील किया जाएगा, ये जो है हमें बताता है कौन, AOA। MOA एक्सटर्नल के बारे में, AOA इंटरनल के बारे में बताता है। तो कुल मिला के हमें जो है ये दोनों विशेष ध्यान में रखने होते हैं। AOA भी हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा, किसके पास, आरओसी के पास, और MOA भी हमें आरओसी के पास डिपॉजिट कराना होगा। तो कुल मिला के हमें ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने कंपनी एक्ट 2013 भी जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी एक्ट 1956 के आधार पर अगर हो रहा है तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये तभी जो है एग्जिस्टिंग में आएगी। ये जो है एक तरह से आर्टिफिशियल कंपनी के रूप में, आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में अस्तित्व में आएगी।
अब मेन पार्ट आता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहलाती है। हमने सारा प्रोसीजर पढ़ लिया कि MOU भी होना चाहिए, AOA भी होना चाहिए, कंपनी तभी रजिस्टर्ड होगी, कंपनी तभी एस्टेब्लिश्ड होगी, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू होगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमें ये देखना होगा इसमें कि ये गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहला रही है। तो गवर्नमेंट कंपनी इसलिए कहला रही है, अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द जॉइंटली बाय बोथ। कहने का मतलब ये है मेरा कि गवर्नमेंट कंपनी इसलिए कहलाती है कि इस जो कंपनी है हमारी, जिसके टोटल जो शेयर कैपिटल है या टोटल पेड अप कैपिटल जो है उसकी, वो 51% या 51% से अधिक, या तो 51% और या फिर 51% से अधिक किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो। कौन सी गवर्नमेंट के हाथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, या फिर दोनों के हाथ में हो। 51% में से कुछ परसेंट हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या कुछ परसेंट हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर दोनों का हो। तो दोनों का मिलाकर के जब 51% या 51% से अधिक शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनी एक्ट 1956 और 2013। अच्छा, 1956 क्यों, ये पहले चलता था, अब ये रिवील होकर के अब ये हो गया 2013। तो अब हम ओबियसली जो भी नई कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, अब जो भी अस्तित्व में आएगी वो जो है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू अस्तित्व में आएगी, एस्टेब्लिश होगी। तो कहने का मतलब ये है, हमारा 51% जब गवर्नमेंट के हाथ में होंगे या उससे अधिक शेयर हाथ में होंगे तभी वो कंपनी आपकी कौन सी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्लियर। दूसरी बात, इसके लिए किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल एक्ट को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में देखा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाने के लिए हमें स्पेशल एक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है पास कराना होता था। उसके बाद में जब वो कंपनी अस्तित्व में, तब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अस्तित्व में आता था, तब जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनता था। लेकिन यहाँ पर स्पेशल एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक्ट पहले से ही बना हुआ है, कंपनी एक्ट 2013। तो उसी के तहत ओबियसली हमें सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन उसी के फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के। तो इसके लिए अलग से कोई स्पेशल एक्ट बनाने की आवश्यकता रही ही नहीं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ही हमारा ये होता है कि गवर्नमेंट कंपनी इज एन कंपनी विच इज हेल्ड ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल 51% और मोर, चाहे उससे अधिक या 50% मिनिमम तो होनी ही चाहिए। तो जब तक इतनी शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी, तब तक जो है हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हेल्ड बाय द पेड अप शेयर कैपिटल 51% और मोर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द बोथ। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। सपोज दैट एक कंपनी के पास 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की है। अब 1 लाख रुपीज़ की पेड अप शेयर कैपिटल है तो क्या होगा, अगर 1 लाख रुपीज़ की पेड अप शेयर कैपिटल है तो इसमें से 51,000 के शेयर या उससे अधिक के शेयर किसके पास होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
होनी चाहिए ऑब्वियसली। किसके पास होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर किसके पास होनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर दोनों के पास। तभी वो कंपनी जो है कैसी होगी, कैसी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सपोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंटों के पास मिलाकर के 60,000 रुपये के शेयर हैं, जिसमें से 50,000 रुपये के शेयर किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। 10,000 रुपये के शेयर किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली रूप से भी जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर हेल्ड द 60% शेयर्स, दोनों हो, यानी 51% से ऊपर हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है 20,000 आपके या 30,000 उसके हों सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 30,000 किसके हों? स्टेट गवर्नमेंट के। तो दोनों के हो तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो इस तरीके से जो है 51% या उससे अधिक शेयर जब तक किसके पास नहीं होंगे, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो जो है गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इसका एक एग्जांपल है। ये जो है कंपनी एक्ट 2013 के इसके जो है 51% से शेयर, 51% शेयर से अधिक शेयर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या गवर्नमेंट के पास हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, इसके भी जो है 51% से अधिक शेयर जो है किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास हैं। इसलिए ये कौन सी कंपनियां कहलाती हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। तो इट इज एन द एग्जांपल्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे भेल है, BHEL है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। HMT है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। मारुति उद्योग लिमिटेड है। दीज आर द गवर्नमेंट कंपनी। ये सारी की सारी कंपनियां कैसी हैं? गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 एंड द 1956, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or the state government or the both subsidiary of the government company is also considered as government company। जैसे MTNL, the share of the government company are परचेज्ड इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसके जो शेयर परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर परचेज किए जाते हैं। यानी कि जो शेयर इशू किए जाएंगे वो किसके नाम होंगे? प्रेसिडेंट के नाम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में तो प्रेसिडेंट होता ही नहीं है। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो 51% से अधिक शेयर, तो फिर वहाँ पर किसके नाम होंगे? ओबियसली जो वहाँ का हेड होगा, जैसे गवर्नर। तो स्टेट में कौन होता है? बड़ी पावर किसके पास होती है? अथॉरिटी किसकी होती है? गवर्नर के पास। तो वहाँ पर जो शेयर इशू होंगे वो गवर्नर के नाम पर होंगे। किसके नाम पर होंगे बच्चों? गवर्नर्स के नाम पे होंगे। तो वहाँ गवर्नर के नाम पे इशू किए जाएंगे वो शेयर्स। तो अभी हमने ये मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा। अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, चलो फीचर्स स्टडी करते हैं। पहला फीचर है इसका, इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013। 2013 के आधार पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और कंपनी एक्ट 1956। तो 1956 तो पुराना हो गया, अब नया एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। तो हम 2013 के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो प्रोसीजर हमने पहले पढ़ रखे हैं। किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें यूज किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, कौन कौन से जो है
क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो सारा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। जैसे MOA, AOA, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमाना, चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के, वो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हमें उसके पास डिपॉजिट कराने होंगे। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको बताया कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसके मतलब इसकी एक अपनी पर्सनल एक आइडेंटिटी होती है, इसकी अपनी एक पहचान होती है, इसकी अपनी एक लीगल अथॉरिटी होती है जिसके द्वारा ऐसे लोग व्यक्ति विशेष के नाम पर जानते हैं। ये व्यक्ति की तरह काम करती है, हालांकि लिविंग पर्सन नहीं होती है, ये लिविंग पर्सन नहीं होती है। ये कौन सी होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसमें जान नहीं होती, लेकिन काम जानदार व्यक्तियों की तरह ही करती है ये। तो जो है इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये किसी पर केस दायर कर सकती है और इस पर भी कोई केस दायर कर सकता है। ये अपने नाम से एसेट्स और लायबिलिटी होल्ड करती है। तो ये सारी प्रोसीजर कौन करता है? एक जीता जागता आदमी करता है, ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी भी करती है, कंपनी भी करती है। तो इसकी एक इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक स्वयं की पहचान होती है, जिसके कारण ये जो है अपने वर्क को करती है। गवर्नमेंट है मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल 51% गवर्नमेंट के हाथ में होती है, 49% प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, ताकि दोनों के सामंजस्य से ये कंपनी चले। या ऐसा भी हो सकता है 49% से तो कम ही होगी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन 51% से अधिक होगी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 30% प्राइवेट के हाथ में हो सकता है। कुल मिला के इसका कंट्रोल जो होगा और मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बोथ आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट के हाथ में होगी। कौन मैनेज करेगी, कौन कंट्रोल करेगी इस गवर्नमेंट कंपनी को? जिसके हाथ में ज़्यादा शेयर होंगे या जिसके पास ऑप्टिमम ज़्यादा शेयर होंगे, तो वही, जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे तो वो बड़ा हो गया, जो बड़ा हो गया वही उस पर मैनेज करेगा, वो इस पर होल्ड करेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी हेल्ड एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और वो मैनेज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर। इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लिखा है ना, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर। 5वां पॉइंट है एम्प्लॉय आर रिक्रूट एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट्स इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल को डील करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल को डील करता है। इंटरनल जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होगा, एम्प्लॉय कैसे नियुक्त किए जाएंगे, इट इज़ हेल्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। कंपनी आउटसाइडर को कैसे डील करेगी, इट इज़ रिलेटेड टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये डिसाइड करता है जो है कि एम्प्लॉय आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड द रेगुलेशन कंटेन बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी इसमें जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होंगे इनको अपॉइंट करने के लिए यूज किए जाएंगे यानी ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डर एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर। इट कैन ऑल्सो फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कुल मिलाकर के जो इनकी फंडिंग कहाँ से होगी, जैसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में फंडिंग कहाँ से होती थी? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ओबियसली कहाँ से होती थी? गवर्नमेंट करती थी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कौन करता था फाइनेंस फंड का? गवर्नमेंट करती थी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट शेयर होल्डर भी कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से भी पैसा लिया जा सकता है। कैपिटल मार्केट जस्ट लाइक दैट स्टॉक एक्सचेंज।
यानी स्टॉक एक्सचेंज से भी जो है फंडिंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये हमने फीचर्स पढ़े इसके, एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं फीचर्स को कि हमारे जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से। इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956 और 2013। इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो इनकॉर्पोरेशन होता है, वो 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू होता है। कुल मिलाकर दोनों के थ्रू, कंपनी एक्ट 1956 अगर अस्तित्व में है तो, नहीं तो 2013 जो अब अस्तित्व में है, उन दोनों में से जो भी एक्ट फॉलो करेगा उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन होगा या इनकॉर्पोरेशन होगा। दूसरी बात है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक अपनी पहचान होती है खुद की, इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है कि ये शेयरों को होल्ड कर सकती है। कहने का मतलब इसकी एक लायबिलिटी होती है, इसकी एक एसेट्स होती है, ठीक है ना। ये किसी पर केस दायर कर सकती है, इस पर कोई केस, यानी ही कैन बी स्यू एंड कैन और स्यूड, मतलब इस पर भी कोई मुकदमा कर सकता है और ये भी किसी पर मुकदमा कर सकती है। जब इस पर कोई कर सकता है तो सीधी सीधी बात है ये भी उस पर मुकदमा दायर कर सकती है। तो ये है, गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। सीधी सीधी बात है, बात ही गवर्नमेंट कंपनी ही जब होगी जब जो है 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होंगे। इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो मैनेज की जाती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जाती है, यानी इसका मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। ओबियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि जिसके पास शेयर होल्डर की संख्या ज़्यादा होगी या जिसके पास शेयर कैपिटल ज़्यादा होगी वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करेगी। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिसके पास शेयर जिसके ज़्यादा होंगे वो अपॉइंट करेंगे तो सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट के हाथ में है